हिंदू अगर झूठा आधार कार्ड बनाएगा तो उसे हिंदुस्तान की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। समझ गए आप? ठुल्लू पकड़े गए, क्या पकड़े गए? ठुल्लू पकड़े गए, बाबा जी का ठुल्लू पकड़े गए, क्या पकड़े गए? नहीं, आप बदतमीजी कर सकती हैं, पकड़े गए, क्या पकड़े गए? बाबा जी का ठुल्लू पकड़ लिया आपने, क्या पकड़ लिया आपने? तौसीफ, गेट आउट ऑफ माय शो, गेट आउट ऑफ माय शो। बदतमीज आदमी, अपने घर की लड़कियों से ऐसे बात करना, अपने घर की बीवियों से, अपने घर की बीवी और बच्चों से ऐसे बात करना, रूबिका लियाकत से नहीं, बेशरम, गेट आउट। बिल्कुल तमीज नहीं है इन बदतमीजों को बात करने की। महिलाओं से कैसे बात करते हैं, बिल्कुल ये आदमी स्क्रीन पर नहीं दिखना चाहिए। बाकी सब लाइए स्क्रीन पर। प्रतीक जी, बेहयाई है इनकी। जहां इनको पकड़ा जाए, जहां इनको जैसे ही मौका मिलता है बदतमीजी पर उतर आ जाते हैं। गंदे लोग, गलीज, किसी तरह की कोई शऊर इन लोगों को सिखाया नहीं गया है। इनकी मां जब ये डिबेट देखेंगी तो शर्मिंदा होंगी कि ये कैसी औलाद मैंने पैदा की है। प्रतीक जी, आई एम कमिंग बैक टू द डिबेट बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट अ सिंगल मोमेंट एंड मिनट ऑन दिस गाय। सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि एसआईआर अगर होगा तो इसमें हिंदू और मुसलमान हो जाएगा। खासकर बांग्लादेश में दीदी धमकी देती है कि मैं पूरा हिंदुस्तान हिला दूंगी। देखिए, अभी तौसीफ भाई ये कह रहे थे कि बांग्लादेश से तो हिंदू भी आए हैं और कहीं भी एसआईआर में धर्म पूछने का तो प्रावधान ही नहीं है। एसआईआर में 4 एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स जो वोटर की होनी चाहिए। नंबर 1 कि आप 18 वर्ष से ऊपर हैं कि नहीं। नंबर 2 कि आप भारत के सिटीजन हैं कि नहीं। नंबर 3 कि आप क्या वहाँ के आम तौर पर वहीं रहते हैं जहाँ पर आप वोटर लिस्ट में आ रहे हैं। और नंबर 4 कि आप ऑफ कोर्स मतलब मृत नहीं होने चाहिए, कहीं पे चले नहीं गए हों, इस तरह की बात है। जिस तरह की बात बिहार एसआईआर के दौरान हो रही थी कि 65 लाख लोग जो है उसमें वोटर लिस्ट से डिलीट हो जाएंगे, तो 65 लाख लोग जो है वो कौन 65 लाख लोग हैं। वो बात जब बिहार का एसआईआर प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो हम लोगों के सब सामने आ गई कि उसमें कुछ ज़्यादातर 22-23 लाख डेड वोटर्स थे जो ऑलरेडी मृत वोटर हैं, जो कि वोटर लिस्ट से डिलीट अभी नहीं हो पाए थे क्योंकि इलेक्शन कमीशन का एक जो बिंदु अजीज भाई ने उठाया जी, और एक जो बिंदु वहां टीएमसी से भी उठाया जा रहा है, ये बदतमीज आदमी जो यहाँ पर कहकर गए थे, अगर तमीज के दायरे में रहते तो उस मुद्दे को मैं और तमीज के दायरे में रखते हुए पूछती। ये सवाल पूछा गया कि पहले जो है 2-2 साल का गैप लिया जाता था, 4-4 महीने का गैप लिया जाता था एसआईआर करने में। आप कह रहे हैं महीने भर में, ये कैसे संभव है? जो एक बड़ा प्रश्न आ रहा है वो ये कि कैसे किया जाएगा। फिर बीएलओ दबाव में आकर मौत हो रही है उनकी, और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी किया है। तो ये इसके ऊपर आपका क्या जवाब है? देखिए, सबसे बड़ा जो बदलाव आ गया है पिछले एसआईआर से अब में, वो है टेक्नोलॉजी। अगर आप देखें तो पहले दौर में चुनाव की जब गणना होती थी तो 5-5 दिन तक गणना होती रहती थी। आज वो गणना 2 घंटे के अंदर हो जाती है, सारे न्यूज़ चैनलों पे आ जाता है और फाइनल रिजल्ट उसी दिन शाम को 2-3 घंटे के गणना के बाद आ जाता है। ये कैसे होता है? क्योंकि अब मशीन से काउंटिंग हो रही है। तो उसी तरह से अब जो एसआईआर का प्रोसेस है, आप एन्यूमरेशन फॉर्म्स हमारे जो आ रहे हैं वो ऑलरेडी प्री फिल्ड हैं। प्री फिल्ड मतलब वो पहले से भरे हुए हैं। जो भी पुराने हमारे वोटर्स के डिटेल हैं वो उसमें इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी छाप करके दे रहा है, तो वक्त उसमें कम हो जाता है। आपके पास जब फॉर्म आएगा तो आपको ये देखना है कि क्या ये जो जानकारियां दी हैं वो सही हैं या गलत है। अगर बड़ी खबर इस बीच आ गई हमारे पास, चुनाव आयोग ने बंगाल पुलिस से नाराजगी जताई है। ये बड़ी खबर है। चुनाव आयोग का कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को निर्देश है सीईओ की सुरक्षा पुख्ता करे, क्योंकि वहां चूक हुई है। बंगाल पुलिस की तरफ से कहा गया है, बंगाल पुलिस को यह कहा गया है चुनाव आयोग की तरफ से, सीईओ की सुरक्षा से खिलवाड़ किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीईओ की सुरक्षा से खिलवाड़ ईसी ने कहा है कि बर्दाश्त नहीं होगा। ईसी ने बंगाल पुलिस से इस मसले पर नाराजगी जताई है और कहा है कि यह चूक ठीक नहीं है। नाराजगी बाकायदा जताई गई है। अरविंद वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, कुछ बिंदु जिस पर आपने अजीज भाई को सुना, कुछ बिंदु जिस पर इनफैक्ट वरुण जी के पास मैं अभी जाऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि ये जो चुनाव आयोग बीजेपी प्लस एलजेपी प्लस जेडीयू प्लस जितने भी आपके घटक दल है, उन सब की मिली भगत के तौर पर देखा जा रहा है कि एसआईआर आपके लिए फायदे का सौदा
एसआईआर विपक्षियों के लिए बहुत बड़ा नुकसान, जैसा बिहार में हुआ। आपने अभी पीछे कहा बार बार अजीज भाई से कि सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सबूत चाहिए। वहाँ डिबेट और आर्ग्यूमेंट एविडेंस के बेस पे होता है, इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहते। ये जनता के बीच में गुमराह करना चाहते हैं। एक बात बताइए, 90% फॉर्म बंगाल में इनोमिनेशन फॉर्म वापस आ चुके हैं, सिर्फ 10,32,000 फॉर्म अभी तक वापस नहीं आए हैं। मैं ये जानना चाहता हूं इन सभी साथियों से, क्या एसआईआर से नुकसान क्या हो रहा है? बिहार में अभी आपके सामने 30 दिन के अंदर एसआईआर हुई है और उसका नतीजा ये निकला कि वोट परसेंटेज बढ़ गया। मतलब क्या आरोप किया है? जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी सुनवाई की, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक नहीं लगाई, उसके बावजूद भी ये उसके पीछे पड़े। इसका कारण हमको नहीं समझ आता। कारण सिर्फ एक हो सकता है, ये हार से डरे हुए हैं, ये हताशा में है, ये निराशा में है। इलेक्शन कमीशन पे इन्होंने पहले लगातार ईवीएम पे आरोप लगाए, अब वो छोड़ दिया। ईवीएम पे कुछ मिला नहीं तो ईवीएम छोड़ दिया, अब एसआईआर पे आ गए। अरे भाई, वोटर लिस्ट दुरुस्त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए हर चुनाव से पहले? इसका सीधा जवाब है बिल्कुल होनी चाहिए। जो आदमी मृत्यु हो गए उनके नाम कटने चाहिए कि नहीं कटने चाहिए? या जो आदमी रिपीट एड्रेस में उनके नाम कटने चाहिए कि नहीं कटने चाहिए? कटने चाहिए। जो आदमी 12 डॉक्यूमेंट नहीं देगा उनके नाम नहीं रहने चाहिए और ना ऐड होने चाहिए। तो इसमें कहाँ दिक्कत है? किस तरह के बेबुनियाद आरोप लगा के इनको क्या हासिल होगा, जब बिहार की जनता ने यह बता दिया कि देखिए एसआईआर का कोई मुद्दा नहीं है। उसके बावजूद भी अगर ये नहीं समझना चाहते, देश की संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन को बदनाम करना चाहते हैं, गालियां देना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता इस बहकावे में आने वाली नहीं है। ये बिहार में दिखा दिया, और बंगाल में और 12 राज्यों में जो एसआईआर हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन कर रहा है उस चीज को भी। और एसआईआर बाकायदा इलेक्शन कमीशन की शान है। सर्वोच्च न्यायालय जो है इलेक्शन वो साफ तौर पर सब चीजें क्लियर कर देगा। लेकिन इससे पहले भी तो हुआ ना, इससे पहले भी आप लोग गए थे। अजीज भाई, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले वरुण जी भी इंतजार कर रहे हैं। वरुण जी भाई, इंदिरा गांधी जी से तो पूछा गया था बाकायदा, और उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी कीमत पर घुसपैठियों को यहाँ इस जमीन पर नहीं रहने दूंगी, दे विल हैव टू गो। क्यों पाल के बैठे हम? धर्मशाला थोड़ी है हिंदुस्तान। रूबिका जी, सबसे पहले तो आपका अभिनंदन। राजस्थान की आप एक शेरनी हो, आपका राजपूताना की हमारा गर्व से सर ऊंचा होता है। विदेशों में भी आपको सम्मानित किया जा रहा है, आपकी गूंज पूरी दुनिया में गूंज रही। हुक्म। और हिंदुस्तान की आम जनता की आवाज़ अगर पूरी दुनिया में गूंज रही है तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए शुभ संकेत।